बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का आज लास्ट लेक्चर है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 32। हम अगर अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रीकैप करें तो हमने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है अपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक जितने भी हमने कंटेंट्स कवर किए थे उनको हमने रिवाइज़ किया। हम आज के लेक्चर के अंदर जो है वो लेक्चर नंबर 16 से लेकर अप टू लेक्चर नंबर 13 हमने जितने कंटेंट्स कवर किए थे हम उनको जो है 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। हम तमाम की तमाम स्लाइड्स तो हम कवर नहीं कर सकते, बट आवर एफर्ट विल बी दैट वी शुड कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स अमंग दोज विच वी ऑलरेडी बीन कवर्ड। तो हमारे जो लेक्चर नंबर 16 था, अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि हमने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट तमाम मिनिस्ट्रियाँ कोशिश की कि हम कवर करें। जो मिनिस्ट्री हम कवर नहीं कर सके दैट वाज दोज वर इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री, बट स्टिल हमारे पास टाइम की शॉर्टेज वॉटएवर था, हमने इनको कवर नहीं किया बिकॉज हमने रेगुलेटरी जो बॉडीज़ थी उनको भी हमने साथ साथ जो है वो कवर करना था। हर मिनिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट बॉडीज़ थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उस मिनिस्ट्री के लिए, हमने उसको भी साथ साथ फॉलो अप किया और उन चीज़ों को भी हमने जो है वो कवर किया साथ साथ। दैट्स वाई कि हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट रहीं। तो हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है इनका जो ताल्लुक है मेन हमारे पास वो है कि जो भी आपके पास फॉरेन अफेयर से रिलेटेड वट एवर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करना और उनको फुलफिल करवाना थ्रू डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़, इस मिनिस्ट्री का आपके पास काम है। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इन पाकिस्तान इज अ पाकिस्तान गवर्नमेंट फेडरल एंड एग्जीक्यूटिव लेवल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, इंटरनेशनल एज वेल एज फॉरेन अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1947, जब आपके पास पाकिस्तान बना उसके साथ ये मिनिस्ट्री भी आपकी क्रिएट हुई, and was one of the first ministries to be established. The executive and political figures heading the foreign ministry is the foreign minister. The foreign ministry is currently headed by the prime minister of Pakistan. हमारे पास जो फॉरेन अफेयर्स हैं उसके साथ हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक चीज़ है दैट इज़ द फॉरेन पॉलिसी, कि हमारे पास इंटरनेशनल जो है और जो हमारे पास फॉरेन डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, जिनके साथ हमारी नेटवर्किंग है, ठीक है, उनके साथ जो हमारे अफेयर्स हैं, उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात रिलेशनशिप हैं, उसके लिए एक फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपके पास बनाएगी। और फॉरेन पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपके पास यही था कि फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है उनको और जो है वो स्ट्रेंथन आपके पास जो है वो किया जाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो डेलीगेट की मूवमेंट्स है, उसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट ट्रेड आपके पास जो MOUs हैं उनको जो है वो मोटिवेट करना, इम्प्रूव करना और ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज उनको इन्हांस करना कि वो कंट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे और आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उस कंट्री में जाएं, वॉट एवर एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर जो है बात होती है। तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपने पास के जो हमारे पास फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके पास क्या हैं। In light of the guiding principle laid down by the founding fathers and the constitutions as also inspiration of the peoples of Pakistan, the objective of the foreign ministry can be summarized as promotion Pakistan as a dynamic, progressive, moderate, डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जो कंट्री का इमेज है जब दूसरी कंट्री के अंदर आप जाएं, या जो आपका जो भी फॉरेन मिनिस्टर है आपके पास वहाँ पर, ठीक है, ये जो भी आपका एम्बेसडर है, ये जो आपके पास अटैचीज़ हैं डिफरेंट, ठीक है, इनका जो मेन पर्पस होता है आपके पास, ये मेन फंक्शन है इनका कि आपने जो है फॉरेन कंट्री के अंदर अपने मुल्क के जो इमेज है उसको आपने जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन जो है रिप्रेजेंट करना है। यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट योर कंट्री इज़ वेरी डायनामिक, ठीक है, इन केस ऑफ वेदर, इन केस ऑफ एनवायरनमेंट, इन केस ऑफ ट्रेड मतलब प्रोडक्टिविटी, एंड वी हैव द एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द ट्रेड एंड ऑल काइंड ऑफ अदर डिफरेंट थिंग्स जो है हमारे पास, वो तमाम चीज़ें हमारे पास डायनामिक हैं। इसके अलावा आपकी कंट्री जो है प्रोग्रेसिव है, ठीक है, वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर समथिंग प्रोग्रेसिंग in education, we are progressing in trade, we are progressing in all other different sectors including IT, engineering, different हमारे पास जो है। तो we have to always look for the positive side of the picture and we have to present our country in a very positive and progressive manner।
इसके अलावा एक मॉडरेट कंट्री है और डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री है। इन 4-5 चीज़ों को हमने जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। एंड दैट वाज, जो आपके पास फॉरेन मिनिस्टर्स है दैट वर बीइंग ट्रेंड के हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर कंट्री, नॉट ओनली द फॉरेन मिनिस्टर बट इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज, दे आल्सो गेट ट्रेनिंग्स। और उसके बाद आपके पास जो है फॉरेन मिनिस्टर जो आपके पास कहीं भी आपके पास अटैची एम्बेसडर के तौर पर जो है वो अटैच होते हैं। अगेन हमारे पास एक और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस मिनिस्ट्री का, इस फॉरेन पॉलिसी का, that is developing friendly relationships with all other countries of the world, especially major powers and immediate neighbors. This is the most important thing because from strategic point of view your neighbors are very much important. For example India, I mean we have crisis with them, Afghanistan, China, ठीक है, Russia, मीन जिन साथ आप बॉर्डर शेयर करते हैं दोज आर योर नेबर कंट्रीज, और उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ आपके रिलेशनशिप जो है वो आपके नेबर कंट्रीज से अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल जो बजट है वो आपके डिफेंस के ऊपर नहीं लगेगा, बल्कि ओवरऑल बजट आपकी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो आपकी जनरल पब्लिक है उनकी जो है वो तरक्की के लिए आपका बजट जो है यूज़ होगा। अगर आप रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल इंडिया के साथ अच्छे नहीं है तो व्हाट विल हैपन, आपका जो डिफेंस का बजट है वो आपके पास बढ़ जाएगा, और जो ही आपके पास डिफेंस का बजट इंक्रीज करेगा आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपके पास जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। बिकॉज सारे का सारा बजट आपके जो है वो इसके अंदर फाइट के अंदर जो आपके पास जो है वो वॉर के अंदर जो आपका लग जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट फॉरेन मिनिस्टर का जो मेन काम है, ये जो आपके फॉरेन पॉलिसी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ यू विल हैव गुड रिलेशनशिप, और उसके साथ साथ जो आपके पास सुपर पावर्स हैं लाइक अमेरिका, इससे पहले यूएसएसआर आपके पास था, तो आपके पास उनके साथ एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जी फॉरेन पॉलिसी के, सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कश्मीर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेशनल सिक्योरिटी आपके पास है उसको जो है सेफ गार्ड करना, आपके पास आपके मुल्क के जो भी राज हैं, आपके मुल्क के जो भी मीन डिफरेंट इदारे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये मीन हमारे पास इसको सिक्योर करना, इसको सेफ गार्ड करना, दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव आपके पास जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर है। इसके साथ साथ आपके पास जो जियो स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं लाइक कश्मीर हमारे पास है, उसके बारे में जो है अपने जो ख्यालात हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको जो है वो पेश करना फॉरेन कम्युनिटी के सामने। डिफरेंट फोरम्स पे जब आप जाएं तो उसमें जो है आप इन जो स्ट्रेटजिक आपके इदारे हैं इलाके लाइक कश्मीर वगैरह, तो इन चीज़ों को जो है आपके पास वो इनके इश्यूज़ को हाईलाइट करना, इनकी तरफ फॉरेन इदारे जो हैं आपके पास UNCR हमारे पास है, यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पर तवज्जो मबजूल कराना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड थिंग जो हमारे पास है। कंसोलिडेटिंग अवर कमर्शियल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विद इंटरनेशनल कंट्री, हमारे पास कमर्शियल एज वेल एज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, मीन हमारे पास फॉरेन के अंदर आपके पास जो ट्रेड्स हैं उन ट्रेड आपके पास जो ट्रेड हैं, आपके पास जो डिफरेंट आपके पास जो डिफरेंट किस्म के मिनरल्स हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट, उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, अपने मुल्क की मसनूआत को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना, और फिर वहाँ की जो कंपनीज हैं उनको मोटिवेट करना फॉर आपके पास कोलैबोरेटिव वर्क के लिए, और आपके पास अगर वो आपके पास कोलैबोरेटिव वर्क के लिए एग्री होते हैं और डिफरेंट आपके पास हैं इस तरह के आपके पास कोई इन कोलैबोरेशन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिंग आपके पास हो रही होती है, तो मेन आपके पास ये है कि आपकी कंट्री के जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो आपके पास फॉर श्योर इंक्रीज करेगी। इसके अलावा हमारे पास है सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्पोरा अब्रॉड, ठीक है, उनके जो है सेफ गार्ड करना है तमाम इंटरेस्ट को, इंश्योरिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ऑफ कोर्स मेन पर्पस आपके पास ये है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो आपके पास इन्हांस हो, बट कीपिंग इन माइंड द स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ठीक है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो आपके पास बहुत ज़्यादा स्केयर्स हैं कंट्री के, उन रिसोर्सेज को जो है वो ज़ाया किए बगैर जो है या मिनिमल यूजेज ऑफ दोज रिसोर्सेज हमारे पास जो है उनको यूज करें, एंड आपके पास जो है रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को जो है वो इन्हांस करें। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमने बात की थी उसके अंदर हमने HEC की बात की थी, HEC के जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हमने देखा था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अताउर रहमान, डॉक्टर अताउर रहमान साहब की जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स HEC और HEC की जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास इनिशियली जो है 500 PhD स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, अब आपके पास जो है वो 3000 प्लस जो है वो आपके पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ जो आपके पास स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ HEC के आने के बाद।
इम्प्रूवेबली आपके पास जो इनरोलमेंट रेट था एट द यूनिवर्सिटी लेवल वो भी आपके पास इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो आपका रजिस्ट्रेशन वो भी आपके पास जो है वो बढ़ी। इसके अलावा जो क्वालिटी इंश्योरेंस सेल है HEC के अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया और आपके पास HEC के अंदर जो क्वालिटी इंश्योरेंस है उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया और उसको जो है वो बेहतर बनाया गया आपके पास। हम HEC के बारे में थोड़ा इन डिटेल देखते हैं कि हमारे पास HEC के बारे में क्या हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल है। HEC also facilitated the development of higher education system in the country with the main purpose of upgrading the universities and colleges in the country to be focal point of the high learning ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके पास पहली चीज़ तो ये कि आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास HEC ने जो है वो स्टेप लिए, वो आपके पास अपग्रेडेशन है। जो आपके पास जो भी कॉलेजेस थे, जो भी यूनिवर्सिटीज़ थे, उनको अपग्रेड किया गया, उनके अंदर जो लैब्स हैं उनको अपग्रेड किया गया, उनके इक्विपमेंट्स को जो है वो अपग्रेड किया गया। इसके अलावा आपके पास जो टीचिंग स्टाफ है उनकी जो है वो ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स डिफरेंट इनिशिएट किए गए। उसके साथ साथ जो है उनके क्वालिफिकेशन इंप्रूवमेंट के लिए जो है डिफरेंट PhDs और MS की स्कॉलरशिप ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनस स्कॉलरशिप की फॉर्म में, बल्कि आपके पास पाकिस्तान से बाहर जो है डिफरेंट फॉरेन स्कॉलरशिप्स दी गई। और मेन पर्पज़ यही है कि हमारे पास जो है ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल जो है कंट्री का एजुकेशन के अंदर जो है वो आपके पास क्या करे, इन्हांस करे और आपके पास कंट्री के अंदर जो है वो प्रॉस्पेरिटी आए इन द एजुकेशन सेक्टर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह HEC इस मकसद में बहुत ज़्यादा कामयाब रही। इवन तो हमारे पास डॉक्टर अताउर रहमान इज़ नॉट द चेयरमैन बट स्टिल द सक्सेसिव चेयरमैन जो हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट हमारे पास। And another important point that we have to appreciate the efforts of the government. कि government is still supporting that HEC is taking the major steps और वो already आपके पास एक जो है वो प्रोडक्टिव इदारा है और HEC जो है को जो है वो इदारे जो है वो सपोर्ट अभी भी जो है वो कर रहे हैं। तो हमारे पास about the several years HEC play an important role and leading role towards building a knowledge-based economy in Pakistan by giving out hundred of doctoral scholarship for education abroad every year। ठीक है, तो एक आपके पास नॉलेज बेस्ड इकॉनमी तभी बनेगी जब आपके पास जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो आपके पास एजुकेटेड होगा और आपके पास हाईली क्वालिफाइड आपके पास होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह HEC ने दोनों एंड के ऊपर आपके पास जो है ना सिर्फ कंट्री के अंदर एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने में बल्कि ह्यूमन कैपिटल को भी इन्हांस करने में और नॉलेज बेस्ड इकॉनमी को इंक्रीज करने में HEC इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग बॉडी इन द पाकिस्तान। Then we discussed about the environmental protection agency कि हमारे पास environmental protection agency हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे पास काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर हम जो बात करेंगे उसके अंदर हमारे पास है। और उनका जो मेन फंक्शंस है आपके पास जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके पास जो फॉरेस्ट्री है उसको भी जो आपके पास जो है वो सेफ गार्ड जो है वो प्रोवाइड करना है। वी शुड लुक इनटू दैट। Pakistan Environmental Protection Agency, sometimes known as PAK EPA, Environmental Protection Agency, is an executive agency government of Pakistan managed by the Ministry of Climate। हमारे पास जो है इनको वो है मैनेज करती है Ministry of Climate, formerly known as Ministry of Environment। The agency is charged with protecting human health and the environment by writing and enforcing regulations based on laws passed by the पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में जो लॉज पास होते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से या क्लाइमेट के हवाले से आपके पास और डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, ठीक है, जो आपके पास एनवायरमेंटल रिलेटेड है, तो इस मिनिस्ट्री का आपके पास काम यही है, बल्कि इस एजेंसी का ये काम है कि वो उनको जो है वो इस्टेब्लिश करे और उनको जो है आपके पास इन्फोर्स करे कंट्री के अंदर। द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन 1977 बाय द पार्लियामेंट रिपीलिंग द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1983। हमारे पास 1983 में जो है इसको दोबारा हमारे पास देखा गया। द एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर 1983 ऑर्डिनेंस एंड सेव्ड इन एक्ट 1997 एक्ट के अंदर जो है इसको सेव किया गया। द एजेंसी इज लेड बाय एन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये इसकी एक ओवरऑल जो है वो स्ट्रेटजी हमारे पास है। अगर हम पैराडाइम शिफ्ट की बात करें तो हमने HEC को ही देखा था। हमारे पास HEC के अंदर जो पैराडाइम शिफ्ट की हमने बात की कि प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम था उसमें हमारे पास जो है वो सेटअप कुछ और था, एंड जो न्यू एजुकेशन सिस्टम जो HEC ने आपके पास आपको बेस दी वहाँ पर थोड़े ट्रेंड आपको चेंज होते हुए नजर आते हैं। जो आपके पास एक ओल्ड पैराडाइम था, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास था जो फोकस था मेन व्हाट वी गिव टू द स्टूडेंट्स। हमारे पास स्टूडेंट ने क्या सीखा ये बात नहीं थी, बल्कि ये था कि स्टूडेंट को हमने क्या दिया, व्हाट वी गिव टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, फैकल्टी एंड के ऊपर था वो ज्यादा फोकस था। व्हाट द स्टूडेंट्स कैन
स्लैश आर एबल टू डू, स्टूडेंट्स किस काबिल हैं और क्या काबिलियत रखते हैं, उनकी काबिलियत के मुताबिक ही जो है उनको नॉलेज जो है वो दिया गया ऑफ कोर्स हमारे पास। तो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट की जो है वो नॉलेज बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस है, वहां पर जो है टीचर के ऊपर था फोकस कि टीचर ने क्या सिखाया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस हेयर ओल्ड पैराडाइम के अंदर आपके पास था वो था इनपुट था, कि आप सिर्फ नॉलेज देते थे, इनपुट देते थे सिर्फ। यहाँ पर आपका आउटकम है कि इनपुट के साथ साथ जो इफिशिएंसी है, जो आउटकम है, जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं वो आपके पास क्या है, दैट इज द आउटकम। आउटकम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इनपुट हमारे पास जो था। ठीक है, इनपुट में सिर्फ आप नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, जहां पे आपको नॉलेज शेयर के बाद उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ साथ उसकी जो इम्प्लीकेशंस है आप उनको भी जो है वो डिस्कस करते हैं और उनको भी जो है आप एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फैकल्टी टीचिंग थी, हमारे पास टीचिंग फैकल्टी कितनी है, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग के ऊपर फोकस था। यहाँ पे ये नहीं है कि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज ऑनलाइन आपने खुद पढ़ने हैं, खुद जर्नल्स आप एक्सप्लोर करें, आर्टिकल्स निकालें, व्हाटएवर। तो आपके पास यहाँ पे लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे आपके पास करिकुलम के ऊपर फोकस था, कौन कौन से करिकुलम होना चाहिए जी, किस किस्म की चीज़ डालनी चाहिए, इस्लामियात में क्या होना चाहिए, पक स्टडी में क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास करिकुलम के साथ साथ आपके पास एजुकेशन के ऊपर फोकस है। मेन थिंग इज टू एजुकेट द चिल्ड्रन एंड नॉट टू कवर द ओनली करिकुलम। एजुकेशनल एक्टिविटीज एस एन एंड, यहाँ पर एजुकेशनल एक्टिविटीज एस एन एंड थी, यहाँ पर एजुकेशनल एक्टिविटीज एस एन मीन टू एंड। जो भी आप एजुकेशन के अंदर एक्टिविटीज करें दैट विल लीड्स टू एन एंड। ठीक है, एंड दिस इज द मोर क्वांटिटेटिव, हाउ मच, सारी क्वांटिटी थी, कितने सब्जेक्ट पढ़े, कितने चैप्टर कवर किए, कितने मीन हमारे पास कितने क्वेश्चन करवाए गए, इस तरह की चीजें आपके पास ज्यादा क्वांटिटेटिव था। यहाँ पे मोर क्वालिटेटिव, हाउ वेल and as well as quantitative। qualitative के अंदर how well those contents were covered, what is the understandability level of the students, this is the actual outcome, that's why we are talking about outcome कि learning उनके पास जो है वो कितनी enhance हुई। we have to focus on this thing। क्वालिटी इंश्योरेंस एट एचईसी का अपना एक सेटअप है, अपना एक मैकेनिज्म है। और क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो हमें ना सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एजुकेशन की क्वालिटी उसको हमने देखना है, बल्कि जो हमारे पास वहाँ पे टीचर्स हैं उनकी जो क्वालिटी और उसके साथ साथ जो हमारे पास लैब है, जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी इंश्योर करना भी हमारे जो है वो इस फेज का जो हमारे पास है वो पार्ट है। एचईसी के अंदर जो मेन फोकसेस है हमारे पास वो तीन चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वालिटी इंश्योरेंस कंट्रोल हमारे पास है। ठीक है, सेकंड वी हैव क्वालिटी इंश्योरेंस हमारे पास डिपार्टमेंट है। ठीक है, एंड दैट इज क्वालिटी इंश्योरेंस एकेडमिक। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटरनेशनल लिंकेजेस। आप जब पीएचडी स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, जब आप फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट्स को लाने की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स यू नीड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो आपको चाहिए होती है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास था क्वालिटी इंश्योरेंस, आपके पास कंट्रोल, देन आपके पास क्यूए, देन वी हैव इंटरनेशनल लिंकेज। क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो हमारे पास, इसके अंदर जो हमारे पास थी वो क्यूईसी था। ठीक है, एंड देन वी हैव एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं, इसके अंदर आपके पास जो है पीईसी आपके पास है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। एंड सेकेंडली वी हैव पाकिस्तान डेंटल एंड मेडिकल एसोसिएशन। ये हमारे पास जो है एक और जो है एसोसिएशन है जो कि एक्रेडिटेशन जो आपके पास फराहम करती है। फिर देन एट द एंड वी हैव द क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे पास, सॉरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे पास HEI हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास वो यहाँ पर जो है वो पास डील करते हैं। जब हमने HEC जब हमने बात की थी, PEC की पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की हमने जब बात की, यहाँ पर हमने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन की बात की, तो हमारे पास पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन आपके पास ऑल द डिग्रीज रिलेटेड टू द मेडिकल, हमारे पास जो भी हैं जो आपके पास मेडिकल के अंदर डिग्रीज दी जाती हैं हमारे पास वो आपके पास एक्रेडिटेड होती हैं। आपके पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन से डील विद बोथ द मेडिकल एज वेल एज डेंटल, दोनों डिग्रीज के साथ जो है आपको डील करते हैं। दैट्स व्हाई दे राइट विद देयर नेम डॉक्टर। बट आखिर जब तक इनकी डिग्री पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन से सर्टिफाइड नहीं होगी तब तक ये दे आर नॉट अलाउड टू राइट द डॉक्टर। सिमिलरली इंजीनियर्स जो हैं दे यूज टू राइट इंजीनियर विद देयर नेम, इंजीनियर आबिद अली, इंजीनियर फलाना फलाना। इंजीनियर लिखते हैं तो इंजीनियर आपके पास तभी होगा जब आपके पास आप PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो है वो एक्रेडिटेशन लेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रोल जो है इंजीनियरिंग की एजुकेशन को पाकिस्तान में प्रमोट करने में बहुत ही ज़्यादा उनका रोल है। इनिशियली आप देखेंगे आपको यूनिवर्सिटी जो है कभी भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वो जो है आप परमिशन लेंगे, उस पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स देगा कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, लैब इस्टेब्लिश करें,
इतने PhD टीचर हों, इतने आपके पास लैब इंजीनियर हों, इतनी कैपेसिटी हो क्लास की, ये रिक्वायरमेंट्स है। मल्टी वट एवर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स HEC देती है, आपको PEC देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते हैं, HEC का 0 विजिट होता है, उसके बाद HEC आपके पास PEC वो अप्रूव करती है आपके प्रोजेक्ट को, जी ठीक है कि आपके पास तमाम इनिशियल जो पहले 2-3 सेमेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास पूरी हैं, एंड नाउ यू आर अलाउड टू टेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। बट अगेन अनदर कंडीशन इज दैट दे लिमिट द नंबर ऑफ सीट्स, कि आप 30 बच्चे लेंगे, आप 40 बच्चे लेंगे या आप 50 बच्चे लेंगे, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप जो है कितने बच्चे लेते हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो है आप सारी चीज़ें जो है वो आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। तो PEC का ये बहुत बड़ा एक रोल है आपकी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द वाशिंगटन अकॉर्ड, लाइक जिस हमने PEC की बात की, हमारे पास इंजीनियरिंग काउंसिल है जो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के इंजीनियरिंग जितनी भी है प्रोग्राम्स को जो है वो रिकग्नाइज करती है, तमाम फैसिलिटीज़ को मॉनिटर करती है, ठीक है। ये तमाम PEC की एक्टिविटीज। इस तरह हमारे पास दुनिया के अंदर और भी बहुत सी बॉडीज़ है, और हर बॉडी का दुनिया में इंजीनियरिंग के हवाले से इंजीनियरिंग की जो रिकग्निशन है, जो डिग्री रिकग्निशन है, वो तकरीबन हर कंट्री में अलग से एक बॉडी करती है। लाइक इंडिया के अंदर हमारे पास जो है, लाइक बांग्लादेश में हमारे पास है बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। हमारे पास चाइना के अंदर है चाइना एसोसिएशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है। पेरू के अंदर है ICACIT। फिलीपीन के अंदर हमारे पास है फिलीपीन टेक्नोलॉजिकल काउंसिल। तो हमारे पास डिफरेंट बॉडीज हैं और डिफरेंट तरीके से हमारे पास एक्ट करती हैं और काम करती हैं। हमारे पास ये सारा हमारा सेटअप है हमारे पास। बट देयर इज वन थिंग कि हमारे पास जो हमारी एक्रेडिटेशन है उसको दुनिया बाहर भी माने, मीन हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, हमारे पास वो है वाशिंगटन अकॉर्ड। तो पाकिस्तान भी जो है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो डिग्री है, जो हमारे पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एक्रेडिटेशन बॉडी है, इसको वाशिंगटन अकॉर्ड में भी जो है वो स्पेस हासिल है, और उसके जो है हमारे पास प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी जो हमारे पास है। हमारे पास जो सिग्नेचरीज हैज द फुल राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द अकॉर्ड, क्वालिफिकेशन, एक्रेडिटेशन और रिकग्निशन बाय अदर सिग्नेचरीज आर रिकग्नाइज्ड बाय ईच सिग्नेटरी एज बीइंग as become substantially equivalent to accredited or recognized qualification within its own jurisdiction। हमारे पास जो इंटरनेशनल हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे पास इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन इंजीनियरिंग डिग्री के हवाले से, कोर्स कंटेंट्स के हवाले से, कुरिकुलम के हवाले से, लैब्स के हवाले से, लैब इक्विपमेंट के हवाले से, ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से, वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो PEC जो है वो मैच करती है आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। दैट इज़ व्हाट कि इनको वाशिंगटन अकॉर्ड के अंदर जो है वो प्रोविजनली जो है वो स्पेस जो है वो अवेलेबल हुई है, और इनकी जो डिग्रीज हैं उनको एक्रेडिटेट किया गया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी एवेल्यूएशन कमेटी, हमारे पास ऑफ कोर्स एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं है, और इंजीनियरिंग जो है हमारे पास कंट्री की बैकबोन एजुकेशन है, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी हमारे पास जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। दैट्स वाई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो एक्रेडिटेशन बॉडी है और जो क्वालिटी एवेल्यूएशन कमेटी है वो इन चीज़ों को जो है वो इंश्योर करवाती है आपके पास। इट इज़ हर्टनिंग टू नोट दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट द पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल Education Quality and Quality Evaluation Committee has brought out much needed manual of accreditation 2007 which consists of 4 sections। एक मैनुअल डेवलप किया गया 2007 में जिसके टोटल 4 सेक्शंस हैं, और पूरे के पूरे 4 सेक्शन जो हैं वो PSC एक्रेडिटेशन और क्वालिटी एवेल्यूएशन कमेटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में जो है वो आपके पास बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्रेडिटेशन प्रोसेस फॉर प्रोपगेशन of the concept involved in accreditation to all the stakeholders of the technical education। पहली चीज तो आपके पास accreditation process के अंदर है। Then we have the criteria and weightage outlining the evaluation policy as well as its methodology for the benefit of all institution seeking accreditation of their ongoing and new paradigm। ठीक है, हमारे पास जो एवेल्यूएशन पॉलिसी है, जो क्राइटेरिया है, जो वेटेज है, उसको जो है एवेल्यूएट किया गया हमारे पास, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसको एवेल्यूएट करने के बाद जो है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो सीकिंग जो मतलब सीक कर रहे हैं एक्रेडिटेशन, उनके अंदर जो है वो ऑनगोइंग प्रोग्रेस और न्यू प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट करवाती है। एक्रेडिटेशन परफॉर्मा टू इनेबल द इंस्टीट्यूशन सीकिंग एक्रेडिटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड द necessary information। Then we have the accreditor
मैनुअल टू असिस्ट अ विजिटिंग टीम इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हमारे पास जब एक्रेडिटेशन दे दी जाती है तो उसके बाद आपके पास जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस है वो थ्रू द विजिटिंग टीम आपके पास जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, विजिटिंग टीम्स आपके पास जाती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ एक्रेडिटेशन हो चुकी है उनको विजिट करती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स नोट करती हैं एंड देन दे चेक लिस्ट को जो है फॉलो करती हैं आपके पास कि चेक लिस्ट के मुताबिक ये रिक्वायरमेंट्स थी, ये पूरी हैं या पूरी नहीं है, एंड देन एंड ऑफ द डे दे सबमिट द रिपोर्ट टू द पीएससी आफ्टर द सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। अगर पीएससी के पास आपके पास सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है तो उसका मतलब है कि आपके पास ठीक है, अदरवाइज आपके पास क्या है कि आपके पास सीट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी जाती हैं या आपके पास जो है आपको वार्न किया जाता है आपके पास। Pakistan Engineering Council is a professional and statutory federal institution for accreditation and regulation of the chartered and professional engineers and technicians in Pakistan. The PEC is dedicated for promoting its education program in applied sciences, computing, engineering and engineering technology. हमारे पास है established in 1976 by PEC Act 1976 of the Constitution of Pakistan. It is the elite representative engineering community in the country, assisting the government and the professional government and provisional government for the 4 provinces. ये जो PAC हमारे पास है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही काम कर रही है और हमारे पास जो है एक सुप्रीम बॉडी है जो कि इंजीनियरिंग की एजुकेशन जो है उसकी एक्रेडिटेशन जो है उसके अंदर जो है वो आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है। इसके ऑफिस जो है वो ओवरऑल 4 प्रोविंसेस के अंदर हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको असिस्ट करती है किसके अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी का और आपके पास जो इंजीनियरिंग रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके अंदर जो है वो आपको असिस्ट करती है। तो ये हमने आपके पास बात की पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं और जिस एक्ट के थ्रू बनाई गई हमने उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आपके पास एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही हमारे पास आता है। ठीक है, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज मैंडेटेड टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल नीस्ट आपके पास है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास है। ठीक है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट और इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास जो कि हमारे पास हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को एक नेशनल पॉलिसी डेवलप करने में और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट किस तरह से की जाए अपने नेशनल लेवल के ऊपर उसके बारे में भी गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। द काउंसिल इज इन्वॉल्व्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कैरिंग आउट पॉलिसी स्टडीज। ठीक है, हमारे पास जो मेन फंक्शन है इनके वापस 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लान करना कि हमारे पास किस किस्म की जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो है वो हमारे पास ज़रूरत है। ठीक है, वो पॉलिसी फुल फ्लैज उसको प्लान करना, फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना, पॉलिसी बनाना, प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना और उसके साथ साथ फिर उस पॉलिसी स्टडीज डेवलप करना कि ये जो पॉलिसी है ये किस किस्म के जो है फैक्टर्स जो है इसको वो देख रही है हमारे पास, या ये जो पॉलिसी स्टडी हमारे पास है। ठीक है, इस पॉलिसी स्टडी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट की, आप उसकी मॉनिटरिंग की, एवल्यूशन की और आपने पॉलिसी स्टडीज़ जो हैं उससे आपने डेवलप की कि हमारे पास कितनी इफेक्टिव है जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वो कितनी इफेक्टिवली जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द रीजन। Pakistan Council for Science and Technology is also the Secretariat of National Commission of Science and Technology. इसके अंदर काम करते हैं headed by the Prime Minister which takes the major decision for the development of science and technology at the national level आपके पास है। मोस्टली जो आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी जो मीटिंग्स हैं उसको हेड जो है वो करते हैं आपके पास प्राइम मिनिस्टर और जो भी आपके पास पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस बनाई जाती हैं ठीक है वो तमाम के तमाम मेजर डिसीजंस आपके पास विद कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके पास जो है वो लिए जाते हैं। 15 देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे पास। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सोफिस्टिकेटेड बॉडी इन द पाकिस्तान जो कि आपके पास न्यूक्लियर जो आपके पास प्रोग्राम है उसके साथ जो है वो डील करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो अंदर है जो न्यूक्लियर रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन इन प्लेस सिंस 1965 व्हेन द फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर हमारे पास है पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी 1 वाज कमीशन। ठीक है, ये हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो आई वो बॉडी थी। द न्यूक्लियर रेगुलेटरी रिजीम फर्दर इम्प्रूव्ड व्हेन द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज कमीशन 1971 इन कराची। पाकिस्तान के अंदर जो पहला पावर प्लांट था वो कराची के अंदर जो है 1971 के अंदर जो है वो आपके पास लगाया गया। एंड न्यूक्लियर सेफ्टी एंड लाइसेंस डिवीजन वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन
पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो हमारे पास है हेडक्वार्टर विच फंक्शन द डिफेक्टो रेगुलेटरी बॉडी टिल इट वाज अपग्रेडेड टू डायरेक्टरेट ऑफ न्यूक्लियर safety and radiation protection after the proclamation of Pakistan Nuclear Safety and Radiation Protection Ordinance 1984। इनिशियली जो आपके पास था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंडर जो था ये हमारे पास बॉडी जो थी वो काम कर रही थी, बट हमारे पास इसको अपग्रेड कर दिया गया जब हमारे पास डायरेक्टरेट फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन जो है वो बनाया गया, और ये जो आपके पास एक इदारा बनाया गया DNSRP डायरेक्टरेट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, इस इदारे को जो है वो पाकिस्तान न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा आपके पास जब आप न्यूक्लियर या पावर प्लांट से डील करेंगे तो ऑफ कोर्स यू हैव टू फेस द इंटरनेशनल लेजिस्लेशन एज वेल। तो आपके पास सेम यही केस पाकिस्तान के साथ हुआ कि पाकिस्तान ने जब एटॉमिक एक्सप्लोजन किया उससे पहले भी बहुत ज़्यादा जो रेगुलेशंस थे इन केस ऑफ ट्रेड, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, काफ़ी चीज़ें आपको पाबंदियाँ लगाएंगी। लाइक आपके पास ईरान के ऊपर जो है करेंसी को जो है बिल्कुल डी वैल्यू कर दी गया। आपके पास इस तरह के डिफरेंट जो हैं वो आपके पास पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई जाती हैं, ठीक है। तो उनका मकसद यही होता है कि आपके पास जो एक न्यूक्लियर प्रोग्रेस है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इनको जो है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो हैं इनको जो है वो स्टॉप किया जाए कंट्री के अंदर से हमारे पास, ठीक है, ताकि ओवरऑल जो डैमेज है वर्ल्ड को उससे जो है आपके पास वो सेव किया जाए। हमारे पास जो पाकिस्तान ने साइन किया, पाकिस्तान साइन द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी इन 1994 as a result of which it became obligatory on the part of the government of Pakistan to establish an independent nuclear regulatory body entrusted with the implementation of legislative and regulatory framework governing nuclear power and radiation use in the country, and further to separate the regulatory functions from the promotional aspect of the nuclear programs। ठीक है, आपके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनकी जो है फर्दर जो प्रमोशन है, प्रमोशनल इफेक्ट्स को मिनिमाइज करना, और उसके साथ साथ तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी हैं उनको जो है इंश्योर करवाना और उनको इंटरेस्ट करवाना आपके पास कंट्री के डिफरेंट इदारों के अंदर। हमारे पास जब ये आपके पास एक सेटअप बनाया गया पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके साथ साथ हमारे पास स्कूल ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी भी हमारे पास बनाया गया। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश अंडर PNRA ऑर्डिनेंस इन जुलाई 2001 for the regulation of nuclear safety and radiation protection in Pakistan. Prior to the establishment, a regulatory body was functioning under the umbrella of Pakistan Engineering Council, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसके अंदर जो था आपके पास जो था ये काम कर रहा था। पेंद्रा कंसिडर्ड इट्स एम्प्लॉय एज द मोर वैल्यूएबल एसेट। दिस इज द मिशन फॉर द पेंद्रा, कि आपके पास जो पेंद्रा है वो अपने एम्प्लॉयज को एज एन एसेट ट्रीट करता है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स को आप जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे, जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे आपके पास उतना ज़्यादा आपके पास जो है प्रोडक्टिव होगा। दैट्स वाई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वैल्यूएबल एसेट जो है वो कंसिडर करती हैं, and firmly believe that enhancing their skill and knowledge is an investment for the future of the organization. Therefore, an effective training program for its employees has always been one of the main plank of its long-term policy. Most of the officers recruited over the last few years in Pendra was graduated from engineering universities and faculties of science, which include graduates from the Pakistan Institute of Engineering and Applied School। हमारे पास जो है साइंसेज, प्यास इज़ वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर कंसिडर किया जाता है, जो कि आपके पास न्यूक्लियर स्टडीज़ आपके पास जो है इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव हमारे पास जो है वो हमारे पास है, और इट इज़ प्लेस्ड इन इस्लामाबाद। They possesses basic knowledge in engineering discipline and science, but their technical knowledge on the regulatory need further improvements and continuous update। ठीक है, इनिशियली तो जो बेसिक नॉलेज है, जो कंसेप्ट हैं वो तो आप ये प्यास से हासिल करते हैं, बट उसके बाद जो आपके पास है वो फर्दर आपके जो है वो पॉलिश किया जाता है। वो हमारे पास जो है डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशंस हैं आपके पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर, जो कि इस चीज़ों को जो आपके पास देखते हैं आपको। इसके बाद हमने बात की थी WTO के हवाले से, इनिशियली हमारा लेक्चर रहा, बट हमारे पास WTO के हवाले से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल हमारे पास है, एंड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल है, या आपके पास विद इन मिनिस्ट्री ऑफ आईपी हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास जो है WTO सेल जो है कंट्री के अंदर एक बनाया गया, ठीक है, एक मिनिस्ट्री के अंदर WTO सेल आपको बनाया गया, और जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके पास सेल बनाया गया WTO का, इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो WTO के रेगुलेशन के बाद बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए हैं उनको किस तरह से जो है दोबारा से जो है वो अपलिफ्ट किया जाए, तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं WTO को, उनको किस तरह से उनके अंदर जो है वो इनकलकेट किया जाए, और किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाए कि अगर आप ये वाले स्टेप्स लेंगे तो इन स्टेप्स की वजह से आपके पास जो है क्या होगा कि आपके पास जो है वो चीज़ें जो है वो आपके पास इम्प्रूव होंगी, ठीक है। तो आपके पास जो मेन प्रपोजल, द प्रपोजल परसीव टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी विद इन द MOIP with additional technical position and short-term expert services as well as supporting facilities to evolve in long-term perspective a viable, effective setup which can meet the requirements of Pakistani's trade in non-agriculture food. The project would go a long way in creating specialists to deal with the new issues emerging from the WTO. WTO सेल के अंदर आपके पास इस तरह के जो है स्पेशलिस्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं या तैयार किए जा रहे हैं जो कि WTO के टेक्निकलिटीज़ को अंडरस्टैंड करें, और जो इश्यूज कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर हैं और जो आपके पास एक्सपोर्ट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं उन इश्यूज़ को जो है वो आपके पास टेक्निकली जो है वो हैंडल किया जाए ताकि WTO के तमाम जो रेगुलेशंस हैं वो आप जो है उसको फुलफिल जो है वो कर पाएँ। इसके बाद हम बात करेंगे समीडा की, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट हमारे पास अथॉरिटी जो है, इसका मेन मकसद ये था हमारे पास कि कंट्री के अंदर आपके पास जो है एंटरप्रेन्योर जो है हम डेवलप करें, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है समीडा का मेन मकसद आपके पास ये है कि आपने स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है वो आपने डेवलप करनी है, और इन स्मॉल एंटरप्राइजेज को डेवलप करने का मकसद ही हमारे पास ये था कि कंट्री के अंदर जो है वो इंटरप्रेन्योरियल जो एनवायरनमेंट है उसको जो है किस तरह प्रमोट किया जाए। लाइक हमने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 60+ बिजनेसेस जो हैं, इट इज़ बिकॉज वो हमारे पास एक इंटरप्रेन्योरल एफर्ट है। अब वो एक फुल फ्लैज जो है कॉर्पोरेट एजेंसीज कॉर्पोरेशन जो हमारे पास वो बन गई, अदरवाइज इनिशियली जो है वो एक दो बंदों ने जो है मिलकर जो उस चीज़ को जो है वो स्टार्ट किया। इसके अलावा आप देखें आपके पास बांग्लादेश के अंदर जो है वो ग्रामीण बैंक इनिशिएटिव जो है वो उसका मेन पर्पस था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, वुमेन्स को जो है वो प्रमोट करना था, उनके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज और वुमेन को बिजनेस के अंदर लाया गया, और एक नोबेल प्राइज जो है दिया गया आपके पास डॉक्टर अब्दुल सलाम को इस चीज़ के ऊपर। तो हमारे पास इस तरह की इनिशिएटिव अगर हम अपनी कंट्री के अंदर लेंगे तो हमारे पास जो है चीज़ें जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होगी। जॉब करने के बजाय अपना बिजनेस होना, दैट इज़ मच मोर वर्थ है आपके पास, ठीक है। दैट इज़ द एक्चुअल इनिशिएटिव जो आपके पास जो है इनिशियली आपके पास लिया गया। तो आपके पास समीडा जो है वो इनिशियली जो है इस्टेब्लिश हुई और उसने जो है तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो है आपको सपोर्ट प्रोवाइड की। विद द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमारे पास जो है स्ट्रक्चर, इट हैज़ फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज टू द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इनका मेन पर्पज़ ही हमारे पास ये था कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को कंट्री के अंदर प्रमोट किया जाए और उनको डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, लाइक फिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बजटिंग, अकाउंटिंग, हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ समथिंग बिजनेस किस एस्टेब्लिश करने हैं, किस तरह से रन करना है, ये तमाम चीज़ें आपके पास मीडिया की तरफ से जो हैं वो फैसिलिटेट की गई आपके पास लोकल बिजनेसेस इन द कंट्री के अंदर। इसके बाद हम समीडा इज नॉट ओनली एन SME पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बट आल्सो फैसिलिटेट एन अदर स्टेक होल्डर इन एड्रेसिंग देयर SME डेवलपमेंट एजेंडास, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट बॉडीज जो SMEs के साथ डील कर रही हैं उनको भी जो है वो फैसिलिटेट करती है और उनको भी जो है आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सेटअप जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपके पास चीज़ें जो है और ज़्यादा आपके पास जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। फिर हमने आपसे जो बात की थी, हमारा जो लेक्चर रहा, हमने बात की थी आपके पास वापडा वाटर विजन 2025। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो है गवर्नमेंट विल स्पेंड अराउंड 25 to 33 million US$ on the national water resources and hydro power development projects। और जो इनका मेन विजन है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का है वो ये है कि हमारे पास 16,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे जिससे हमें जो है वो 16,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे पास अवेलेबल होगी कंट्री के अंदर। अदर गोल आर टू प्रिवेंट वाटर शॉर्टेजेस, लिमिट ड्रॉट, हमारे पास जो ज़मीन के अंदर ड्रॉट्स आते हैं उनको जो है ख़त्म करना, एंड इंक्रीज वाटर शॉर्टेज फ्रॉम
and increase water storage for growing population. As our population is growing day by day, तो हमें जो है वाटर रिजर्व चाहिए, ठीक है, रिजर्वायर्स हमें चाहिए वाटर के, जो हमारे पास पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उनको जो है वो आपके पास कैटर कर सके, फ्यूचर नीड्स को आपके पास। इस सिलसिले में जो आपके पास विजन बनाया गया, इसने क्या सेटअप बनाया कि 5 मैसिव हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैज बीन अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दीज आर टू बी कंप्लीटेड बाय 2016 विद अ जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 9000 मेगावाट। हमारे पास एक चीज है। 2 ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन व्हाइल 3 आर इन द स्टेजेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज एंड प्रिपरेशन ऑफ द टेंडरिंग डॉक्यूमेंट। ये आपके पास एक सेटअप ऑलरेडी है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पब्लिक की जो आपके पास सर्विसेज हैं, पब्लिक जो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स हैं, वर्क्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट की जो जिम्मेदारी है वो आपके पास जो है वो प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर जो है वो आपके पास आती है। हमने केस डिस्कस किया था आपके पास हमने पंजाब आपके पास जो है वो आपके पास डिस्कस किया था। पंजाब का हमने प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का केस डिस्कस किया था। तब Public Procurement Regulatory Authority is an autonomous body endowed with the responsibility of prescribing regulations and procedures for public procurement by federal government owned public sector organization। उनके लिए हमारे पास public sector ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे पास है। मेन एम इज टू इम्प्रूव गवर्नेंस को इम्प्रूव करना आपके पास है, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना है, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड वर्क्स एंड सर्विसेज। ये हमारे पास जो है इसकी मेन थीम्स हैं। इट इज आल्सो इंडोव्ड with the responsibility of monitoring procurement by public sector agencies organizations and has been delegated necessary powers under the Public Procurement Regulatory Authority in 2002. They have the authority that they should monitor all the public sector agencies के वो good services और हमारे पास works के अंदर जो है किस तरह से जो है procurement करती हैं, ठीक है, उन procurements को monitor करना और उसके ऊपर जो भी suggestions हैं, rectifications हैं, modifications हैं, वो आपके पास जो है ये regulatory body जो है वो आपके पास provide करती है। फिर हमने आपके पास बात की थी ओगरा की, Oil and Gas Regulatory Authority की, ठीक है, OGRA has been set up under the Oil and Gas Regulatory Authority dated 28 March 2002 to foster the competition, increase the private investment and ownership in the midstream and downstream petroleum industry. You have to bring main purpose था कि आप जो है पेट्रोलियम एजेंसी के अंदर जो है वो प्राइवेट कॉरपोरेशंस को इन्वॉल्व करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है ऑयल एजेंसी जो है ऑयल एज वेल एज गैस आपके पास उसके ज़खायर को डिस्कवर किया जाए और आपके पास जो है चीज़ों को जो आगे पास एक्सपेंड किया जाए। प्रोटेक्ट द पब्लिक interest while representing the individual rights and provide effective and efficient regulations हमारे पास है। As laid down in the ordinance, the authority comprise 1 chairman and 3 members to create a working environment where the interest of all stakeholders, namely consumer, investor and government is protected through independent and fair regulatory practices. This is something OGRA के हमारे पास main functions हमारे पास। देन हमने बात की थी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हमारे पास जो है मिनरल्स की, ठीक है, हमारे पास मिनरल्स जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और आपके पास जो फर्स्ट मिनरल था वो 1970s में कहीं डिस्कवर आपके पास किया गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कंट्री की जो आपके पास जियोलॉजिकल सर्वे उसके मुताबिक भी पाकिस्तान के अंदर मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और मोस्टली जो है आपके पास KPK, बलोचिस्तान और हमारे पास वजीरिस्तान वाली साइड में हमारे पास बहुत ही जो प्रीशियस आपके पास जो मिनरल्स हैं, जो स्टोन्स हैं, वो आपके पास जो है अवेलेबल है। बट हमारे पास जो मेन कंसर्न जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास यही था कि हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो हासिल नहीं है कि हम जो है मिनरल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और उनको हम जो है वो एक्सपोर्ट करें आपके पास फॉरेन मार्केट्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास जो है इश्यूज़ जो थे वो हमारे पास हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो मेन इशू है वो हमारे पास ये भी है कि हमारे पास जो एक सिक्योरिटी इश्यूज हैं कंट्री के अंदर, जिसमें हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके पास जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। अदरवाइज आपके पास पाकिस्तान जो है उसमें ज़खायर जो है वो बेतहाशा आपके पास मौजूद है, बट जो आपके पास सिक्योरिटी रीजंस हैं और आपके पास इश्यूज हैं गवर्नमेंट के अलावा जो पोलिटिकल आपके पास प्रोविजनल पोलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो प्रोविजन आपके पास है इस चीज़ के लिए वो भी आपके पास जो है अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो इश्यूज हैं कि आपके पास है मिनरल्स बट
वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग देम, या आपके पास गवर्नमेंट की इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है। हमारे पास एक इंडस्ट्री जो हमारे पास ग्रो कर रही है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज द जेम स्टोन इंडस्ट्री। इन द ईयर 2002 पाकिस्तान एक्सपोर्टेड जेम्स एंड ज्वेलरी वर्थ 32 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, विच वेंट डाउन टू यूएस डॉलर 28.2 मिलियन इन 2003, जो बहुत ज्यादा एक बड़ा आपके पास एक ड्रॉप है। 32 से आप 28 पे आप आगे, $4 मिलियन जो है आपके पास ड्रॉप। और करंटली आई डोंट हैव द फिगर्स। Although the volume of exports of gem and jewelry from Pakistan is no great significance in total global trade of $84.4 billion, $84.4 billion के आपके पास ट्रेडिंग होती है, and Pakistan is only contributing 32 million, और 84 billion is something a very big figure। अगर आप अपने साथ नेबर कंट्रीज को देखें, इंडिया के अंदर आपके पास, ठीक है, तो आपके पास जेम स्टोन या आपके पास जो मिनरल्स के अंदर से एक ये एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री आपके पास है, बट द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द एक्सपोर्ट इन द सेक्टर इज वेरी ह्यूज। अगर हम करंट डेवलपमेंट की बात करें, हमारे पास जो है नेशनल मिनरल पॉलिसी जो है वो आपके पास बनाई गई, और इस नेशनल मिनरल पॉलिसी का जो मेन मकसद है वो आपके पास यही था कि हमारे पास जो है वो प्रोविंसेस से कंसेंसस लिए जाओ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो इससे इफेक्ट होते हैं, और जो आपके पास ओवरऑल जो मिनरल हैं उसको जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है वो डिफरेंट स्टेप्स जो है वो फॉरवर्ड जो है वो लिए जाएं। द NMP National Mineral Policy offer various incentive for the investment in the mineral sector, and all the provinces have formulated investment friendly mineral concession rules to enhance its share in the GDP and make it competitive in the international market। Of course different kinds of subsidies concession भी दी गई, और इस चीज और जो है इन्वेस्टर्स को मोटिवेट किया गया हमारे पास कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है उनके किस तरह से बेनिफिट जो है उनके लिए वो हो सकती है। Then we discussed about the Ministry of Port and Shipping, हमने बात की थी, और हमने different kinds of हमने इसके बारे में बात की थी कि इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बात की थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है दो पोर्ट्स थी इनिशियली। फर्स्ट ऑफ ऑल कराची ट्रस्ट पोर्ट, एंड सेकंड वन इज द बिन कासिम पोर्ट। दोनों जो पोर्ट्स थी वो जो आपके पास नेशनल नीड्स थी, जो बढ़ती हुई ज़रूरियात थी, उसको वो पूरा नहीं कर रही थी। उसको पूरा करने के लिए एक तीसरी पोर्ट की जरूरत थी, एंड दैट वाज द ग्वादर पोर्ट। एंड पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद चाइना इस पोर्ट के ऊपर आपके पास जो है वो काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास कराची पोर्ट के एक और आपके पास जो ग्वादर पोर्ट के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपके पास एक कम्युनिटी सिविक सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट हमारे पास एक सेंटर होगा, जहाँ पे आपके पास कंपनीज के लिए ऑफिसेज, लाइक आपके पास जो ट्विन टावर इन मलेशिया, उस तरह की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन तमाम इंटरनेशनल जो आपके पास कंपनीज है उनके जो मेन ऑफिस है वो आपके पास ट्विन टावर मलेशिया के अंदर पाए जाते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान भी उस तरह एक स्टेट ऑफ आर्ट चीज बनाना चाह रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट ग्वादर है उसको बेनिफिट होगा, बट आपके पास इन जनरल जो है वो आपके पास जो है वो बलोचिस्तान को भी बहुत ज्यादा आपके पास फायदा होगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये है कि आपके पास ग्वादर पोर्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है डीप सी यहाँ पर अवेलेबल है, कि आपके पास जो शिप्स है वो बिल्कुल किनारे के ऊपर आकर आपके पास अनलोड जो है मटेरियल कर सकते। अदरवाइज दुनिया के अंदर जो जितनी बड़ी बड़ी पोर्ट्स हैं, मोस्टली पोर्ट्स जो है वहाँ पे डीप सीज अवेलेबल नहीं है, बल्कि आपके पास बड़ी शिप्स से छोटी शिप्स के अंदर सामान ट्रांसफर होता है, आपके पास जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको जो है वो और ज्यादा आपके पास बढ़ा देते हैं। तो आपके पास बिन कासिम पोर्ट के साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो और भी ज्यादा मिनिमाइज हो जाती है, बिकॉज बिल्कुल ये करीब पोर्ट के साथ आपके पास इंडस्ट्रियल हब है जिनको वो चीजें जो आपके पास सारी जो है वो सप्लाई की जाती हैं। In particular, Karachi port has significant physical limitation and will not be able to grow the same speed as the national growth in demand over the coming decade. These limitations result mainly from its location, which is within the city of Karachi itself, which has seen very rapid growth over the past years. फिर हमने बात की थी establishment of OGDC, Oil Gas Development Corporation. To revive exploration in the energy sector, the government of Pakistan signed a long-term loan agreement on 4 March 1961 with USSR, where Pakistan received 27 million rubles to finance equipment and services of Soviet expert for exploration। 1961 के अंदर आपके पास ये सेटअप बनाया गया था, एंड 1961 में यूएसएसआर जो था वो एक सुपर पावर था आपके पास। Pursuant to the agreement, OGDC was created under an ordinance 20th September 1961. The corporation was charged with responsibility to undertake as a well throughout and systematic exploration program and to plan and promote Pakistani oil and gas prospects within the
कंट्री। ये इनका जो था मेन इनके पास जो था फंक्शंस था। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये हमारे पास था लेक्चर्स थे जिसमें हमने बात की थी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स अपने मसाइल हैं, उनको जो भी है उनको जो है सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, दूसरी कंट्री के अंदर जाके। इसके अलावा हमारे पास जो कंट्री जो है वो आपके पास मैन पावर जो आपके पास अवेलेबल है, जो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है, उसके लिए इंडस्ट्री तो लग रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रही है, उतनी आपके पास जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही कि जितनी आपके पास जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए थी। तो उस हवाले से जो आपके पास जो मेन इशू है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स को आपने ओवरसीज जो है उनको आपने डिफरेंट वैकेंसीज के अंदर उनको आपने एडजस्ट करवाना होता है, ठीक है। पाकिस्तान हैज रिमार्केबल एंड लाउडेबल ह्यूमन रिसोर्स व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड डिस्टिंक्शन। आवर ह्यूमन रिसोर्स इज क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ये हमारे पास जो मोस्टली हमारे पास मैन पावर जो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स बताई गई है, दिस इज फॉर द मिडल ईस्ट कंट्री, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जो है आपके पास चीजें जो है वो बताई गई हैं। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड डेवलपिंग economy, it is not possible to provide jobs to all. The ministry therefore focusing on availing all the overseas opportunities. जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए एक ओवरसीज फाउंडेशन बनाई गई, established under Immigration Ordinance 1979, registered under Companies Ordinance on 8 July 1979 as Company Limited by guarantee of Government of Pakistan. OPF जो हमारे पास है is controlled by the Board of Governors headed by the Federal Ministers of Overseas Pakistanis and Human Resource Development as a chairman. हमारे पास OPF के लिए हमारे पास फॉरेन में है ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए हमारे पास OPF जो है ओवरसीज पाकिस्तानी फेडरेशन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बनाए गए, जिनका मेन फंक्शन हमारे पास ये था कि इंश्योर दैट ईच स्टूडेंट मेट और एक्सीड रिगरस परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट, ensure that the highest level of performance for all the staff, develop and implement curriculum and assessments which are relevant and challenging, जो आपके पास पाकिस्तानी से relevant हो और as well as challenging भी आपके पास हो, provide a safe, nourishing and academically stimulating learning environment in schools के अंदर इस चीज़ को promote किया गया, creating an environment in which staff, student, families and community members participate and contribute. हमारे पास facilitation provide किए गए, एक forum provide किया गया जहाँ पे students, staff, families and community members जो हैं वो interact करके जो है वो चीज़ों को जो है वो improve कर सकते हैं. Ensure that diversity and commonality and valued. Ensure that the policies, structure, services and resource support the vision, belief and vision. Whatever practices जो है वो OPF adopt करे schooling system, but be very careful that they have some mission, vision और आपके पास तमाम जो भी activities हैं वो vision, mission की तरफ जो है वो contributing activities होना ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इंस्ट्रक्शन पर जो है मिनिस्ट्री बनाई गई। इसके साथ साथ आपके पास जो है आपके पास कायद-ए-आज़म ने ही जो है इनका नाम जो है वो डिसाइड किया था, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन, या हम इसे कहते हैं सैफ्रॉन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है कायद-ए-आज़म ने ये इंस्ट्रक्ट भी किया था कि आपके पास न्यूज़ के अंदर वट एवर आपका सरकारी डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन ही लिखना चाहिए, लिखा जाएगा। एंड अगर कोई हमारे पास एक लीगल शिक है या हमारे पास कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को नहीं कर पाते तो उस वजह से जो है आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट द मोस्ट प्रेफरेबल जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि आप इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड फॉरेन अफेयर ही जो है इसको आप जो है वो लिखेंगे, फ्रंटियर रीजन इसको आप लिखेंगे। फिर हमने आपके पास बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर के बारे में, ठीक है, कि आपके पास जो डिफरेंट ज़कात हैं, उम्रा, हज, इसके तमाम के तमाम मैटर्स जो हैं हज के वो आपके पास ये मिनिस्ट्री जो है आपके पास हैंडल करती है। इसके अलावा जो है हमारे पास वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ दी पिलग्रिमेज एंड ज़ायरीन, इंडिया के अंदर जो आपके पास डिफरेंट ज़ियारतें हैं जब उनके लिए विजिट जाएँ तो उनकी सेफ्टी को जो है इंश्योर करना आपके पास और वेलफेयर को इंश्योर करना ये भी जो है इसी मिनिस्ट्री के आपके पास जो है काम। इसके अलावा जो लोग हज पे जाते हैं उनको जो है हाजी कैंप इस्लामाबाद में जो है वो डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और इन ट्रेनिंग्स का जो आपके पास मेन पर्पस होता है वो आपके पास यही होता है कि हाजियों को जो है जो हज के डिफरेंट फ़राइज़ हैं उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आपके पास वहाँ पे जाके आप जो हैं वो प्रॉपरली और एक ईजी तरीके से जो है वो हज जो है वो अदा कर सकें। द मेन ऑब्जेक्टिव
is also to include research based Islamic studies. आपके पास Islamic studies हो but research based हो, holding of the Islamic conferences and seminars to improve the knowledge and Islamic ideology, ट्रेनिंग एजुकेशन ऑफ उलमा एंड खतीब्स, हमारे पास जो उलमा और खतीब उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो अरेंज करना, एक्सचेंज ऑफ विजिट ऑफ स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग विद इन लैजान अमंग द फॉरेन एंड इंटरनेशनल कंट्रीज, हमारे पास जो है इंटरनेशनल जो स्कॉलर्स हैं, जो आपके पास पाकिस्तानी उलमा हैं, जो खतीब हैं, जो स्कॉलर्स आपके पास हैं, उनकी जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो है उनको जो है वो भेजना, उसके साथ साथ आपके पास जो और फॉरेन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है और उनकी इंटरेक्शन जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के साथ, इस चीज़ को इम्प्रूव करना भी जो आपके पास, ये भी आपके पास मिनिस्ट्री के अंदर आपके पास आता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर एंड, जो हमारे एंड से था कि इस कोर्स कंटेंट के अंदर हम क्या चीज़ कवर करेंगे और किस किस चीज़ों को हम जो है वो मेन फोकस करेंगे, वो हमने देखा। हमने ऑलमोस्ट आज जो है 15 से 30 लेक्चर्स आपके लिए रिवाइज किए। हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी जिनको हमने देखा, उनमें हमारे पास जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर था हमारे पास। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में बात की। इसके साथ साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास है, ठीक है। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हमने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हमने देखा। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर को, ठीक है। इसके साथ साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारे पास, या मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को हमने आपके साथ डिस्कस किया हमारे पास। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस की। हमने ये भी आपके पास ट्राई किया कि हम जो हैं आपके साथ जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो मिनिस्ट्री के अंडर ही सारी की सारी काम करेंगे, हम उनको भी आपके साथ वन बाय वन शेयर करें। फॉर एग्जांपल हमने आपसे बात की पीटीए की, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन, हमारे पास जो है जितनी भी आपके पास टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो कंपनी के आपके पास जो एक कंपनीज जो हैं टेलीफोनिक सेलुलर कंपनीज, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन इस्टेब्लिश करना, वो इसके आपके पास जो है वो जिम्मे था। इसके साथ साथ आपके पास ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन के डिफरेंट लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनको इन्फोर्स करना, ये भी आपके पास पीटीए के जिम्मे था। और इसके अलावा अभी जो आपके पास 3G और 4G के जो लाइसेंसेस सेल किए गए, ठीक है, वो भी आपके पास थ्रू पीटीए ही किए गए। तो आपके पास तमाम सेलुलर नेटवर्क्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपके पास पीटीए के थ्रू एस्टेब्लिश किए जाते हैं। फिर हमने आपके पास डिस्कस किया ओगरा के बारे में। ओगरा हमारे पास ऑयल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस के हवाले से जो भी आपके पास डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर जो ऑयल गैस की प्रोविजन के हवाले से रेगुलेशंस हैं, वो तमाम के तमाम हमने वन बाय वन डिस्कस की। हमने ओगरा के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स, इवन हमने विजन मिशन भी जो हमने वो डिस्कस किए। फिर हमने आपके साथ बात की 15 पाकिस्तान न्यूक्लियर, हमारे पास एटॉमिक एनर्जी जो हमारे पास कमीशन है, उसके अंदर हमारे पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो आपके पास न्यूक्लियर के हवाले से जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ आपके पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। फिर उसके अंदर आपके पास पाकिस्तान आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी और आपके पास रेडिएशन डिवीजन, इसके तहत आपके पास चीज़ें बनी और आपके पास इस तरह जो है वो न्यूक्लियर आपके पास प्रोग्राम जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट इन कराची किस तरह से आपके पास हुआ। तो हमने तमाम न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में हमने बात की। फिर हमने आपके पास बात की कि हमारे पास ऑयल एंड गैस, हमारे पास डेवलपमेंट कमीशन बनाया गया। फिर हमारे पास इस तरह से जो है सस्टेनेबल हमारे पास काउंसिल फॉर आपके पास इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई गई। फिर हमने आपके पास हायर एजुकेशन कमीशन के इन्वॉल्व किया कि हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट क्वालिटी एश्योरेंस कितने हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का हमने तमाम का तमाम प्रोटोकॉल, इसके हमने जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर हमने 2 एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के बारे में आपको बताया जो कि अपनी जगह पर एक रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन, एंड सेकेंडली हमने आपसे डिस्कस किया वो हमारे पास था जी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है आपके पास जब हमने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर, तो हमने यहाँ पर आपके पास बताया कि आपके पास जो मदरसास जो हैं उनकी जो एक्रेडिटेशन है और उसके अंदर जो हमारे पास एजुकेशन है, मदरसा एजुकेशन एक्रेडिटेशन के लिए आपके पास वफाक के अंदर जो है वो चीज़ें सेट की गई। तो हमने ट्राई किया आपको कि हमने जितनी भी आपके पास डिफरेंट रीजनल आपके पास रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है इनको हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करें। एंड होपफुली आपका ये कोर्स हमारे साथ जो है वो अच्छा रहा होगा। आपके जो टीचर्स हैं वो आपको जो है गाइड करेंगे एंड होपफुली जो आपके क्विजेज हैं, जो आपके फाइनल पेपर है उसमें भी आपके पास कोशिश करेंगे हमारे पास डिफरेंट कंपैरिजन के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि कंपेयर करें 2 मिनिस्ट्री के फंक्शंस को। और भी इसके अलावा आपके पास केसेस भी आपके पास दिए जा सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल 15 का आपको केस दिया जाए, पीटीए का आपके पास को केस दे दिया जाए, ठीक है, तो उसको आपने जो है वो सॉल्व करना होगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टडीज। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।